G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में होना है, उसके ठीक 12 दिन पहले चीन के द्वारा भारत के साथ एक नया विवाद शुरू करने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यह नया विवाद क्या है, चीन के द्वारा इस तरह का विवाद शुरू करने का प्रयास क्यों किया गया और भारत के द्वारा किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक दिया गया है और इन फ्यूचर किस तरह का रिस्पॉन्स भारत दे सकता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसके महज 4 दिन बाद और G20 शिखर सम्मेलन के महज 12 दिन पहले चीन के द्वारा अपने देश का एक नया नक्शा जारी किया गया है। वैसे तो प्रत्येक देश की सरकारें अपने देश का एक ऑफिशियल मैप लगभग हर वर्ष ही जारी करता है, जिसके माध्यम से वो देश बताने का प्रयास करता है कि उसके भूभाग के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है। तो चीन के द्वारा 28 अगस्त को जो सो कॉल्ड ऑफिशियल मैप जारी किया गया है, उस मैप में चाइना ने भारत के पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखाया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये मैप वहां के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हमारे देश भारत की अगर बात किया जाए कि हमारे देश का ऑफिशियल मैप कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया भारत का नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और इसका स्थापना 1767 में हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता भी हुआ, जिसमें सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की भी चर्चा किया गया। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बयान भी जारी किया और उस बयान में उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान होता तो ये दोनों देशों के नागरिकों के हित में है। इस वजह से इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व भी आएगा। लेकिन चीनी राष्ट्रपति के इस बयान के महज 4 दिन बाद ही चीन के द्वारा एक नया विवाद शुरू करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार ने चीन द्वारा विवाद प्रारंभ करने के प्रयास के बाद अभी तक कोई भी हार्ड रेस्पॉन्स यानी हार्ड स्टेटमेंट नहीं दिया है। भारत की तरफ से एक्शन का रिएक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। यानी जिस तरीके से ऑफिशियल मैप चाइना के द्वारा जारी किया गया है, उसके रिस्पॉन्स में भारत ने एक नया मैप जारी नहीं किया है। अब आपको भी लग रहा होगा कि भारत ने बहुत ज्यादा हार्ड स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया है। अब भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके पहले आप ये समझे कि चीन ने G20 समिट के जस्ट पहले नया मैप क्यों जारी किया है। तो इस न्यू मैप जारी करने के पीछे पहला कारण यह है कि चीन दिखाना चाहता है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि हम भारत के साथ किस तरीके से डील करते हैं, और दूसरा कि G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन में वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डालना चाहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अभी भारत के द्वारा हार्ड रेस्पॉन्स दिया जाता है, वो भी G20 सम्मेलन के पहले, तो हो सकता है चीनी राष्ट्रपति जो 17 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने वाले हैं, वो भारत न आए। अगर चीनी राष्ट्रपति भारत नहीं आते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से चीन अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहा है, जबकि भारत का प्रयास यही है कि चीनी राष्ट्रपति भी भारत आए। चीन के द्वारा जिस तरीके से ये चाल चला जा रहा है, चीन को भी ये समझना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वैश्विक राजनीति में कितने माहिर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। चीन के द्वारा नया नक्शा जारी करने के बाद जयशंकर जी का स्टेटमेंट भी आया है, आपने सुना ही होगा। उन्होंने ये कहा कि चीन का ये आदत नया नहीं है, चीन 1950 से ही ऐसा करते रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के कहने से किसी का क्षेत्र किसी का नहीं हो जाता है। चीनी सरकार के द्वारा भारत को प्रभोग करने का, भारत को उकसाने का यह पहला प्रयास नहीं है। अगर इस वर्ष की बात किया जाए तो अप्रैल महीने में भी चीनी सरकार के द्वारा कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया गया था। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बती जंगनान के नाम से पुकारता है, उसके 11 जगहों का उसने नया नामकरण किया था चीनी भाषा में। फाइनली अभी तक भारत ने कोई हार्ड रिस्पॉन्स नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, G20 का जो सम्मेलन है, जो छोटे बड़े सम्मेलन है, पिछले 3 महीनों से भारत के अलग अलग 50 शहरों में संपन्न हुए हैं और चूंकि शिखर सम्मेलन बहुत ही जल्द होने वाला है, तो भारत सरकार का यही सोच है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। हाँ, हो सकता है कि भारत सरकार उसके बाद कोई हार्ड रिस्पॉन्स दे। दोस्तों, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या G20 सम्मेलन के बाद भारत सरकार को अखंड भारत का एक मैप जारी करना चाहिए, जिसमें तिब्बत को भारत का हिस्सा दिखाया जाए, या फिर एक ऐसा मैप जारी किया जाए जिसमें तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में दिखाया जाए।